वेलकम टू रोबस्ट कोचिंग। आप सभी का रोबस्ट कोचिंग में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें, बीच से कहीं से स्किप ना करें। बीपीओ समझने से पहले हम देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है। जब आप एक नया बिजनेस की शुरुआत करेंगे या आप अपने एग्जिस्टिंग मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास ज़्यादा स्टाफ, प्रॉपर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि का अभाव रहता है। ऐसे केस में इन सभी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे समय में अगर हम लॉजिकली सोचें तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि अपने ज़रूरत की चीज़ों को आउटसोर्स कर लें। इससे समय पर काम भी हो जाता है और साथ ही साथ हमें बेस्ट क्वालिटी भी मिल जाती है अपने बिजनेस को बड़ा और सुचारू रूप से चलाने के लिए। बीपीओ की परिभाषा पर जाने से पहले हम जानते हैं बीपीओ की इतिहास क्या रहा है। बीपीओ कंपनी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार रोस पेरोट ने शुरू किया था जब इसने सन 1962 में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम की स्थापना की थी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से ये बात कहती थी, आप भले ही प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से परिचित है, बट हम आपको वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से परिचित है। हम आपको वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है, लेकिन बदले में आपको हमें सर्विस के लिए मंथली कुछ फीस प्रदान करना होगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सर्विस कम से कम 2 से 10 सालों तक होना चाहिए। अब हम आते हैं परिभाषा पर। बीपीओ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, ITES, जिससे आमतौर पर हम बीपीओ कहते हैं। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस का एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक किसी संगठन किसी दूसरे कंपनी को अपने काम को पूरा करने के लिए हायर या काम पर रखती है, जिससे अपने मुख्य बिजनेस के अलावा किसी अतिरिक्त काम को करवाना होता है, परंतु वो उस बिजनेस का हिस्सा नहीं होता है। इस तरह के अतिरिक्त काम को करवाने के लिए वह उसे अन्य कंपनी को सौंप देती है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बीपीओ कहते हैं। दूसरी शब्दों में कहें तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस के एक खास काम या पार्ट को किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट पर देना। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है जिसमें हम मान कर चल रहे हैं कि JPC प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी संगठन है या कंपनी है जिसके अंडर हजारों स्कूल चल रहे हैं, जो 2 छोटे छोटे कंपनी को अपने कंपनी में हायर या कॉन्ट्रैक्ट पर रखी है, वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और देवघर प्राइवेट लिमिटेड। वेंचर स्किल प्राइवेट लिमिटेड का काम है कि JPC प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रोफेशनल ट्रेनर का चयन करना, यानी JPC के लिए मैन पावर सप्लाई करना आफ्टर इंटरव्यू और सिलेक्शन, तथा समय समय पर एम्प्लॉई का सैलरी कार्य देखना, यानी वेतन संबंधित काम को भी देखना। उसी तरह से देवघर प्राइवेट लिमिटेड JPC प्राइवेट लिमिटेड के लिए एम्प्लॉई के साथ संचार प्रणाली कायम करना है, यानी एम्प्लॉई का अगर कोई शिकायत हो उनको फेस टू फेस या टेलीफोनिक माध्यम से शिकायत का निपटारा करना। अब हम जानते हैं बीपीओ कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें कि बीपीओ 2 प्रकार का होता है। पहला बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, दूसरा फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। अब हम जानते हैं बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में किस प्रकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार के बीपीओ का प्राथमिक कार्य होता है एक बड़ी संगठन या कंपनी में मानव संसाधन, मैन पावर सप्लाई करना और वित्तीय तथा अकाउंटिंग
सर्विस को प्रोवाइड करना। दूसरा होता है आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इत्यादि। उसी तरीके से अगर हम फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग की बात करें तो इसमें बीपीओ एग्जीक्यूटिव का प्राथमिक कार्य है कस्टमर या क्लाइंट या फिर एम्प्लॉय का कॉल हैंडल करना और सवालों को सटीक रूप से जवाब देना। अपने कस्टमर या क्लाइंट को हमेशा पूरा रिसोल्यूशन प्रदान करना जिससे कि वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। अपने टारगेट को एफिशिएंटली पूर्ण करने की काबिलियत हो जिससे वह बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके।